ये एक काम करने से मनुष्य हमेशा दुखी रहता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अभिमान कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और अनुभव कहता है कि समय आने पर मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही मोटिवेशनल है। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। आज की कहानी में ये एक बात है जो हमारे जीवन में बहुत कुछ शिक्षा देकर के जाएगी। यदि इस बात को हम मान लेंगे, इस बात पर अमल करेंगे, तो हम जीवन में सुखी रहेंगे। हमें दुख देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, कृपया कहानी को पूरा सुनें। इसकी एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता, तो कृपया इस कहानी को पूरी ही सुनें। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। लाइक, शेयर, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का सेठ जी के यहाँ नौकरी करता था। सेठ जी ने एक दिन उसको काम पर से निकाल दिया और वो उदास होकर वहाँ से चला गया, क्योंकि बेरोजगार हो चुका था। अपने घर की तरफ चलता जा रहा था। उदास होकर के गांव की सड़क पर अचानक से उसे किसी की आवाज़ आई कि इस गांव में कोई मजदूर मिलेगा। पीछे पलट करके देखा तो एक बाबा जी कंधे पर 3 झोले लेकर के चलते चले आ रहे थे। लड़के ने पूछा, क्या हो गया, क्या काम है? तो बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, मेरे पास में 3 झूले हैं। यह सबसे बड़ा भारी है। इसको कोई उठा लेता तो मुझे यहाँ से दूसरे गांव तक जाना है। उस झूले को लेकर के कोई मेरे साथ उस गांव तक चल देता तो मैं उसे 3 सोने के सिक्के देता। लड़के ने कहा, बड़ा अच्छा सौदा है। मैं तो अभी काम से निकला हूँ, काम मिल गया। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं लेकर के चलूँगा। नौजवान हट्टा कट्टा लड़का, उसने वो बड़ा झूला अपने कंधे पर टांग लिया, चढ़ने लगा। बाबा जी बीच बीच में उसे देख रहे थे। लड़के को लगा कि इनको शक हो रहा है कि मैं झूला लेकर के भाग जाऊंगा। मैं क्या करूंगा इसका? लड़के ने पूछ लिया, वैसे इसमें है क्या? बड़ा भारी सा लग रहा है। बाबा जी ने कहा, बेटा, इसमें तांबे के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा। और वो यह सब पूछ करके आगे के लिए चलने लगे। आगे की तरफ नदी आई। लड़का तो पार करने लगा नदी को। बाबा जी इसी किनारे पर खड़े थे। तो वो जो लड़का था उसने पूछा, क्या हो गया, आप क्यों नहीं रहे? बाबा जी ने कहा, बेटा, मेरे पास में अभी भी 2 झोले हैं, और अगर गलती से मेरा पाँव फिसल गया, मेरा बैलेंस गड़बड़ हो गया, तो संतुलन बिगड़ जाएगा और मैं नदी में गिर जाऊंगा और इसके बहाव से बहा जाऊंगा। यह नदी मुझे बहा ले जाएगी। तुम मेरी कोई मदद कर दो। लड़के ने कहा, अब क्या करना है? बाबा जी ने कहा, एक और झोला ले लो, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने कहा, वाह, बढ़िया सौदा है। उसने दूसरा झोला भी ले लिया। अब लड़के के पास में 2 झोले थे। थोड़ा आगे चले तो लड़के ने पूछा कि बाबा जी, एक बात बताइए, दूसरे झोले में क्या है? बड़ा भारी लग रहा है। बाबा जी ने कहा, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा बाबा जी। वो जो बुजुर्ग थे बार बार उस लड़के पर नजर रखे हुए थे कि यह लेकर के भाग ना जाए, और उस शक हुआ कि यह बाबा जी तो मुझ पर निगाहें बनाकर रखे हैं, मुझे बार बार देख रहे हैं, तो उससे रहा नहीं गया। आखिरकार वह पलटा इनकी तरफ और कहने लगा कि आप बात सुनिए,
आपके आप मुझे चोर समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं झूले को लेकर के भाग जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने जीवन में ईमानदारी निभाई है, पूरे जीवन में, और आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। सेठ जी ने मुझे अपने यहाँ से काम पर से निकाल दिया क्योंकि सेठ जी मुझे कह रहे थे कि तुम वफादारी से काम मत करो, इसमें ये गड़बड़ कर दो, वो गड़बड़ कर दो। इसीलिए मैं वहाँ से चला आया। मैंने ईमानदारी ही निभाई। वो मुझ पर घपला करवाना चाहते थे मगर मैंने नहीं किया। वो मुझ पर घोटाला करवाना चाहते थे पर मैंने नहीं किया। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं ईमानदार रहना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने सेठ जी से कहा, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं ईमानदार रहना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे काम पर से निकाल दिया गया। मैं तो अभी अभी ईमानदारी के चक्कर में नौकरी खो करके आया हूँ। आपको क्या लगता है मैं आपके झूले लेकर से भागूंगा? वो बुजुर्ग हंसने लगे कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलते रहे। आखिरकार वह जगह आ गई जहाँ से वह गांव बहुत पास था। एक पहाड़ था, उसको पार करना था। पहाड़ की उस तरफ तलहटी में वो गांव था। उस लड़के से बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, एक झूला बचा है मेरे कंधे पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसका वजन भी उठा करके पहाड़ पर चढ़ पाऊंगा। मैं अकेले ही पहाड़ चढ़ जाऊं बहुत काफी है। क्या तुम यह एक और झूला ले लोगे? मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने कहा, लाइए मैं उठा लेता हूँ। लड़का तीनों झूलों को लेकर के धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने लगा अपनी स्पीड से, और बाबा जी उससे भी स्लो स्पीड में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कह रहे थे कि तुम चलो, ऊपर चलो, पहुंच जाओ ऊपर तक और वहां बैठ करके मेरा इंतजार कर लेना। मैं आ ही रहा हूं। अपनी स्पीड से तुम अपनी स्पीड से चलो। लड़के ने कहा, ठीक है। उसने थोड़ी और स्पीड बढ़ा ली और जब वो आधा पहाड़ चढ़ चुका था तो उसके दिमाग में बुरा विचार आया। उसे लगा कि यह बाबा यह मेरा क्या कर लेगा अगर मैं तीनों झूलों को लेकर के भाग जाऊं। इसमें से एक में है तांबे के सिक्के, दूसरे में है चांदी के सिक्के और तीसरे में बताया नहीं, लेकिन सोने के ही होंगे क्योंकि छोटी सी पोटली है। तो अगर मैं तीनों सिक्के के झूलों को लेकर के भाग जाऊं तो क्या कर लेंगे? मेरा यह मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया। यह विचार लगातार चलने लगा। बुरा विचार और लड़के से रहा नहीं गया। वो दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते इतना दौड़ा कि सीधा जाकर के अपने घर पर ही रुका। तीनों झूले जाकर के उसने रखे और उसको उम्मीद थी कि जो सबसे छोटा झूला है उसमें तो सोने के सिक्के ही निकलेंगे। उसने सबसे पहले बड़ा वाला झूला खोला तो उसमें पत्थर ही पत्थर भरे हुए थे। दूसरा वाला खोला तो उसमें भी पत्थर थे और तीसरे वाले में भी पत्थर ही पत्थर थे। क्वांटिटी एक में सबसे ज्यादा, फिर कम और सबसे कम। लड़के का दिमाग खराब हो गया कि बाबा क्यों झूठ बोल रहा था, क्या नाटक कर रहा था, अपनी कहानी बना रहा था। सबसे छोटा जो झूला था उसमें जब पत्थर हटाए तो एक पर्ची मिली, कागज मिला जिस पर लिखा था कि बेटा, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं अपने लिए राजकुमार को तलाश रहा था। मैं नहीं, मेरी संतान नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं राज्य का अगला राजा ढूंढ रहा हूँ जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकूं, और ईमानदार व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ। अगर तुमने आज यह तीनों झूले नहीं चुराए होते तो तुम इनको लेकर के नहीं भागे होते तो शायद आज ही तुम इस राज्य के राजा बन जाते, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। लड़का फूट फूट करके रोने लगा कि पूरे जीवन भर मैंने ईमानदारी करी और एक स्टेप जो थी वो गलत रख दी, सब बिगड़ गया। हम में से बहुत सारे लोग जीवन भर अच्छी क्वालिटीज के साथ आगे चलते हैं,
अच्छे कदम रखते हुए चलते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने बुराई के जो हैं उस जाल में अगर आप फंस गए तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। सब बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। दोस्तों, कई बार बुराई आप पर अटैक करती है। वह रावण जो है हमला करता है, उस अंदर के रावण को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वरना सालों की मेहनत, जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आप पर बुराई हावी हो उस मोमेंट में याद कीजिए कि आप जीवन भर ईमानदारी क्यों निभाते आ रहे थे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारे जीवन में काम आएगी। तो दोस्तों, वो यही बात है कि हम पहले तो ईमानदारी को निभाते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक ईमानदारी को निभाते रहते हैं, मगर कोई गलती हम ऐसी कर देते हैं जहां पर हम ईमानदारी की जगह पर किसी के साथ में घटियाई कर देते हैं, किसी के साथ में बुरा कर देते हैं। उसका परिणाम हमें बहुत बुरा मिलता है, जिससे हमारा जीवन दुखी में व्यतीत होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।